अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है। डिविजिबिलिटी के कुछ थ्योरम्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम उसके रिमेनिंग थ्योरम्स करेंगे। उसमें सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 16 पे, लेट n and d बी पॉजिटिव इंटीजर्स, हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग n आर डिविजिबल बाय d। यहाँ पे वो कहता है कि n और d ये कोई से दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग n, यानी n तक टोटल d के कितने d के ऊपर कितने नंबर डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 और 10 ये कोई से दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि 10 तक कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो कितने नंबर होंगे जो 2 पे डिवाइड होंगे? ऐसे तमाम नंबर जो 2 के मल्टीपल्स होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो 2 पे डिवाइड होते हैं। तो हम कहते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय एनी कांस्टेंट आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। और ये जो नंबर है या तो ये ज़ीरो और n के दरमियान में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल हमारे पास जो नंबर हैं वो 0 लेस देन, हम यहाँ पे k ले रहे हैं, k कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम 2 पे इसको डिवाइड कर देते हैं, तीनों को इधर भी 2 पे डिवाइड कर दिया, 2k को भी 2 पे डिवाइड कर दिया और n को भी हमने 2 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 2k से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है k लेस देन n यहाँ पे 10 था, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर आएगा आपका, ये टोटल नंबर ऑफ़ k है, यानी टोटल 5 ऐसे नंबर हैं जो कि 0 और 10 के दरमियान में है और 2 पे डिवाइड होते हैं। तो हम अगर काउंटिंग भी करें तो सबसे पहले अगर 0 और 10 के दरमियान में कौन कौन से नंबर पड़े हुए हैं, पॉजिटिव नंबर है तो हमें 0 को इंक्लूड नहीं करना। तो हम 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसमें 2 पे डिविजिबल होने वाले 2 4 6 8 एंड 10 ये कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम अब इसका सोल्यूशन जो है वो इसी तरीके से करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए भी हम कहते हैं कि हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर्स या द पॉजिटिव इंटीजर्स divisible by d are the integers of the form dk where k is also a positive integer, ठीक है। डिविजिबल का मतलब यही होता है ना कि हमारे पास अगर कोई नंबर दूसरे नंबर पे जाता है तो इसका मतलब है वो उसके मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये हमने डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन में पढ़ा था, ठीक है, कि अगर आपके पास जो है वो a इज़ डिविजिबल बाय c देन इट मीन्स के a कैन बी रिटन एज द मल्टीपल ऑफ c, ठीक है। तो इसी तरह हम कहते हैं कि वो तमाम नंबर जो कि d के ऊपर डिविजिबल हैं वो d मल्टीप्लाई बाय सम एलिमेंट्स लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल अब हमें लेने हैं n के दरमियान में, ठीक है। हेंस the number of positive integers divisible by d that do not exceed n will be equal to नंबर k सच दैट, अब जैसे हमने पहले एग्जांपल में लिया था कि हमें n और 0 के दरमियान में लेना, 0 को शामिल नहीं करना, n को शामिल करना है क्योंकि हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो वो तमाम d के मल्टीपल्स जो कि 0 और n के दरमियान में आ रहे हैं वो इस टेबल पे जाते हैं या वो उतने टोटल हमारे पास नंबर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को हम k पे डिवाइड, हमें k की कीमत चाहिए तो हम d पे डिवाइड कर देते हैं। तो 0 को d पे डिवाइड किया 0 आया, dk को d पे डिवाइड किया k आ गया, और इसी तरह n को k पे डिवाइड किया तो n ओवर d आ गया।
इट मीन्स कि ये जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो n/d हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया देयर आर n/d पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग n and are डिविजिबल बाय d, ठीक है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई कहता है कि आपके पास 25 से कम 3 के टेबल में कितने नंबर आते हैं, ठीक है। आपके पास n = 25 आ गया, d = 3 आ गया, ठीक है। तो अगर हम देखें 3 का टेबल पढ़ें तो 25 के नियरेस्ट 24 आता है जो 3 के टेबल में आता है, ठीक है। हम इसको इस तरह भी चेक कर सकते हैं, या हम यहाँ पे कहते हैं कि n/d हम निकालेंगे, इसका हम ब्रैकेट फंक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस पर ब्रैकेट फंक्शन अप्लाई करने का मकसद ये है कि अगर पॉइंट में आंसर आता भी है तो हम उसे नियरेस्ट इंटीजर ले लेंगे। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर बनेंगे, 25/3, और इसके ऊपर हमने ब्रैकेट फंक्शन अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास 8 पॉइंट समथिंग आया था, तो ब्रैकेट फंक्शन की वजह से ये 8 हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास इसका मतलब है 25 के पीछे 3 के टेबल में टोटल 8 नंबर पड़े हुए हैं। अब अगर हम किसी बड़े वैल्यू के लिए करें, हम कहते हैं कि अगर n आपका 100 है, यानी 100 तक टोटल कितने ऐसे नंबर हैं जो 9 के टेबल पे जाते हैं, ठीक है। d = 9। तो फिर हमें क्या करना है कि हमें n/d निकालना है। n/d हमारे पास आ जाएगा 100/9, इसके ऊपर हमने ब्रैकेट फंक्शन अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो जब हम इसके ऊपर ब्रैकेट फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 11 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 99 आता है 11 के ऊपर, ठीक है। 11 पॉइंट एनीथिंग, और इसके ऊपर ब्रैकेट फंक्शन। तो हमारे पास टोटल 11 नंबर ऐसे होंगे जो कि 100 के दरमियान में होते हैं, 9 के टेबल पे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम नंबर 1 है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसी तरह थ्योरम नंबर 2 भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड थ्योरम नंबर 3 भी। हम थ्योरम 4 पे आते हैं। थ्योरम 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास, लेट a b and c be integers and a is a non-zero number such that a divides b and a divides c, then a divides bx plus cy for any integers x and y, ठीक है। हम इसका प्रूफ करते हैं जी। इस थ्योरम का प्रूफ बहुत सिंपल सा है कि a डिवाइड कर रहा है b को, b डिवाइड कर रहा है c को। हमने शो करना है कि दैट फॉर एनी इंटीजर्स x एंड y a डिवाइड करता है bx प्लस c को। तो इसके प्रूफ में हमें गिवन क्या है कि गिवन दैट a डिवाइड्स b, सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c1 सच दैट, ये जो बड़ा नंबर बाद में लिखा होता है b कैन बी रिटन एज a इंटू c1, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है सिमिलरली a डिवाइड्स c, सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c2 सच दैट c कैन बी रिटन एज a इंटू c2। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें b के साथ x चाहिए और a के साथ c के साथ y चाहिए, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में बोथ साइड्स पे लेट x एंड y बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ठीक है। हम x इक्वेशन 1 को x से और इक्वेशन 2 को y से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को x के साथ और इक्वेशन नंबर 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आ गया bx = a c1x, इसी तरह से cy = a c2y, एट बोथ साइड्स। तो हमारे पास bx प्लस cy इज़ रिटन एज a c1 प्लस a c2y, इन दोनों में से a कॉमन आता है, c1x प्लस c2y, ये आपके पास आ गया bx प्लस cy, ठीक है। और यहाँ पे c1x प्लस c2y बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर में, बिकॉज
C1 C2 X एंड Y ये सारे भी सेट ऑफ इंटीजर से आ रहे थे, ठीक है। सो A जो है वो bx प्लस सी वाई के, ये जो bx प्लस सी वाई ए के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा गया, इट मीन्स कि A डिवाइड्स bx प्लस सी वाई, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम नंबर 5 है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने जब पहले नोट से पढ़ा था तो हमने इसके तमाम पार्ट्स किए थे। हमने कहा था A डिवाइड करता है 0 को, 1 डिवाइड करता है A को, A डिवाइड करता है A को, A डिवाइड्स 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ A की कीमत प्लस माइनस 1 है, A डिवाइड B एंड C डिवाइड D, देन A C डिवाइड B D, और इसी तरह A डिवाइड B एंड B डिवाइड A इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज़ इक्वल टू प्लस माइनस B, ठीक है। इसमें ये वाला पार्ट हमने नहीं किया था, ये आपका होमवर्क है, आपने खुद करना है। इसी तरह से इफ़ A डिवाइड्स B एंड B इज़ नॉन ज़ीरो देन मोड ऑफ A इज़ लेस दैन इक्वल टू B, ये भी आपने खुद करना है। बल्कि ये लास्ट पार्ट हम देख लेते हैं, पार्ट ई, यहीं से छोटा सा पार्ट है ये। हम कहते हैं कि इफ़ A डिवाइड्स B देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर C, A अगर C B को डिवाइड करे तो एक C इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट B कैन बी रिटर्न एज A मल्टीप्लाई बाय C, ठीक है। आल्सो यहाँ पे हमें गिवन है कि B इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर B नॉट ज़ीरो है तो इसका मतलब है ये A मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू भी नॉट ज़ीरो आएगी, ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब हुआ कि C की वैल्यू भी नॉन ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अब हम दोनों तरफ मोड अप्लाई करते हैं। मोड अप्लाई करेंगे दोनों पार्ट्स पे, तो हमारे पास मोड की प्रॉपर्टी कि जब टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो मोड अलहदा हो जाता है, दोनों का सेपरेट हो जाता है। अब C जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो ऐसे टर्म जिसका मोड ज़ीरो नहीं होगा और वो इंटीजर होगी तो उसका मोड हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 आएगा। ये किस तरह से आएगा, या आप इस तरह से देख लें कि C जो है वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल -2 के बराबर है या -1 के बराबर है तो C का मोड क्या हो जाएगा, 2 या 1। इसी तरह C की वैल्यू अगर 5 या 6 है तो इसकी मोड की वैल्यू भी 5 एंड 6 हमेशा 1 से बड़ी आएगी। 1 से छोटी सिर्फ एक ही वैल्यू पे आता है C, वो होता है 0। तो C हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि C इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस वजह से B यहाँ से हम कहते हैं कि ये जो टर्म है आपकी, इसमें हम C की कीमत ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो इसका मतलब हुआ कि B का मोड इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू A, ठीक है। इट मीन्स कि A का मोड छोटा है और B का मोड बड़ा है, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 2, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। इट इज़ गिवन दैट -A डिवाइड्स B, A डिवाइड्स -B एंड -A डिवाइड्स -B। आई थिंक वी हैव डन इट ऑलरेडी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 पे आ जाते हैं। इफ़ A डिवाइड्स B एंड A डिवाइड्स C देन शो दैट A स्क्वायर डिवाइड्स BC, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने पीछे थ्योरम किया है, अगर A डिवाइड करता है B को, C डिवाइड करता है D को, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम वही थ्योरम अप्लाई करेंगे या उसी के प्रूफ के ज़रिए इसको करेंगे। A डिवाइड करता है B को, तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक S ऐसा एग्जिस्ट करता है सच दैट B कैन बी रिटर्न एज मल्टीपल ऑफ A, ठीक है, AS। सिमिलरली A डिवाइड करता है C को, तो हमने कहा एक T ऐसा एग्जिस्ट करता है सच दैट C कैन बी रिटर्न एज A मल्टीप्लाई बाय T, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के ज़रिए हम दोनों में से इसकी लेफ्ट हैंड साइड को आपस में और राइट हैंड साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा B मल्टीप्लाई बाय C इज़ इक्वल टू AS मल्टीप्लाई बाय AT विच इज़ इक्वल टू A स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ST। इसका मतलब है जो BC है वो A स्क्वायर का मल्टीपल है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि A स्क्वायर डिवाइड करता है BC को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम है, ये हम ऑलरेडी इसका प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम का प्रूफ हमने कर लिया था, जो मेथड मैंने आपको करवाया था आप उसी के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि डिवीजन एल्गोरिथम की एक एप्लीकेशन आ गई है, एग्जांपल आ गई है कि व्हाट आर द क्वोशंट एंड रिमाइंडर व्हेन 102 इज़ डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। तो हम सबसे पहले 102 डिवाइडेड बाय 11 हम करते हैं। अगर आप इसको साइड पे करें, 102 को डिवाइड करें आप 11 पे, ठीक है, तो ये आपके पास किसकी टेबल पे जाता है, ये 9 पे जाता है, राइट, 99। बाकी हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है नीचे, 3, क्लियर। तो हम 102 को फिर कैसे लिख सकते हैं, 102 इज़ एक्चुअली इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 11 और उसमें हमने 3 रिमाइंडर ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिखा कि 102 इज़ इक्वल टू 9 इंटू 11 प्लस 3,
ठीक है। इससे हमें क्या पता चला कि 102 इज़ डिवाइडेड बाय 11 एंड द कोशेंट इज़, इनमें से हमारे पास जो कोशेंट है वो ये वाली टर्म आ गई जो जिसको हम क्यू का नाम देते हैं, ठीक है, या हम यहाँ पे इसको बी का नाम दे देंगे। तो हमारे पास 9 इज़ दी कोशेंट एंड 3 इज़ दी रिमाइंडर, ठीक है। अब 9 कोशेंट को लिखते कैसे हैं? कोशेंट का मतलब होता है कि हमारे पास 9 कोशेंट आया है, कब आया था? जब हमने 102 को डिवाइड किया था 11 पे। रिमाइंडर मोड के ज़रिए आता है, जब हमने 102 मोड 11 लिया था तो हमारे पास 3 आ गया था, ठीक है। तो हमारे पास ये रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर लीव्स द रिमाइंडर 0 और 1 अपॉन डिवीजन बाय 4, ठीक है। वो कहता है कि जब हम किसी इंटीजर की पावर 2 लेते हैं, द स्क्वायर ऑफ द इंटीजर लीव्स अ रिमाइंडर 0, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 1 आएगा जब हम उसको 4 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब कोई इंटीजर है, फॉर एग्जांपल हम उस इंटीजर का नाम k रख लेते हैं। अब उसका जब रिमाइंडर 0 आएगा तो एट दी एंड रिमाइंडर इसके अंदर हम 0 लिखेंगे, और अगर हमारे पास रिमाइंडर 1 बचता है तो हम इसको 4k + 1 की फॉर्म में लिखेंगे यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। हमने डिवीजन एल्गोरिथम में कहा था कि हमारे पास अगर कोई नंबर है दूसरे नंबर पर डिवाइड हो रहा है, इफ़ बी इज़, अगर हम b को डिवाइड करते हैं a पे और रिमाइंडर r आ जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो b कैन बी रिटन एज a × q + r, ठीक है। तो ये हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म है। इसमें ये वाला जो नंबर है ये हमारे पास यहाँ पे हमने इसको k ले लिया, किस पे डिवाइड कर रहे हैं उसको? 4 पे, या तो रिमाइंडर 0 आ रहा है या फिर 4k के साथ रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो ये प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज़ आइदर ऑफ द फॉर्म। अब हमने आगे यही शो करना है कि जो स्क्वायर ऑफ द इंटीजर है वो या तो 4k की शक्ल में लिखा जा सकता है या 4k + 1 की फॉर्म में, ठीक है। अब सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि a भी एनी इंटीजर, देन यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम a मे बी ऑफ एनी ऑफ द फॉर्म। a जो है या तो पूरा डिवाइड होगा या वो रिमाइंडर 1 देगा, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ द इंटीजर इज़ आइदर, ओके, a कैन बी रिटन एज 2q और a कैन बी रिटन एज 2q + 1, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 क्यों लिया? क्योंकि जब हम स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं इट मीन्स कि हम उसको 2 के ऊपर 2 दफ़ा डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 4 पे जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो 4 का मतलब है 2 पे 2 दफ़ा उसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट अगर हम a का स्क्वायर लेते तो हम यहाँ पे 4 लेते, ठीक है। हमने विदाउट एनी स्क्वायर ले लिया तो इस वजह से हमने 2q ले लिया। अब अगर a आपका 2q के बराबर है तो इसकी पावर 2 लेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 4q का स्क्वायर। q के स्क्वायर को k का नाम दे दें तो हमारे पास ये 4k बन जाता है। इसी तरह अगर आपके पास a = 2q + 1 है तो यहाँ पे अब इसकी पावर 2 लें, a² + b² + 2ab वाले फार्मूले से ओपन हुआ, ये पूरा 4 से पार्ट कॉमन आ गया। ये जो q² + q है इसको k का नाम दे दें तो बाकी क्या बच गया? 1, ठीक है। तो ये हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज़ आइदर ऑफ द फॉर्म 3k और 3k + 1। अब हमने नेक्स्ट सिमिलर मेथड से क्वेश्चन करना है, जैसे हमने 4k के लिए किया था तो अब हमें उसको 3k के लिए करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि a आपका या तो 3q है या फिर 3q + 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे 3q क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हम इसको डिवाइड ही 3 से कर रहे हैं, ठीक है। 3k और 3k + 1, ठीक है। 3k के साथ 3 है इसलिए हम 3 पे डिवाइड कर रहे हैं, और हम इसका हमारे पास 3 टाइप्स आ सकती हैं अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं कि लेट 3 इज़ डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 3, देन रिमाइंडर कैन बी, अगर 3 से हो रहा है तो हमारे पास 0, 1 और 2 ये 3 रिमाइंडर्स बचेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइदर a कैन बी रिटन एज 3q + 0 और 3q + 1 और 3q + 2। अब अगर a आपका 3q + a = 3q के बराबर है तो फिर दोनों तरफ पावर 2 ले लेते हैं। a² = 3q का स्क्वायर विच इज़ रिटन एज 9q²। इसको हम 3 × 3 9 को बना के ये जो 3q का स्क्वायर है इसको k का नाम दे देते हैं, ठीक है। अगर आपका ये 3q + 1 है फिर हमने पावर 2 ले ली, 9q² + 6q + 1 आया, ठीक है। पावर 2 ओपन करके a² + b² + 2ab फार्मूले से इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन आता है, हमने 3 को कॉमन ले लिया तो ये वाली टर्म का हम k का नाम दे देंगे, तो इट मीन्स कि 3k + 1 आ गया। अब अगर आपके पास a जो है वो
3q+2 था, तो फिर दोनों तरफ पावर 2 ले लें, इसकी पावर को हम ओपन करेंगे, अगेन इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से बल्कि हम अगर ये 4 को भी 3+1 लिख दें तो हमारे पास इन तीनों टर्म्स में से 3 कॉमन आता है और बाकी क्या बच जाता है, 1 बच जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, a² = 3k+1। हम यहाँ पे 3q+2 वाले पार्ट में भी 3k+1 ला रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें या तो 3k लेके आना है या फिर 3k+1 लाना है, +2 वाला पार्ट हमें नहीं लाना। ठीक है, तो आपके पास ये वाला भी पार्ट जो है वो के की ये वाली वैल्यू पुट की हमने, ये जो ब्रैकेट के अंदर आई हुई है, तो ये 3k+1 वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, इट मीन्स के द स्क्वायर ऑफ द इंटीजर कैन बी रिटन एज 3k और 3k+1। ठीक है, अब सिमिलरली यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू एस्टेब्लिश दैट द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर हैज़ वन ऑफ दीज फॉर्म्स। अब हमने क्यूब की बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 9k+1 9k+8 आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि आपका ये 9k गिवन है, हमें पावर 3 लेनी है, क्यूब लेनी है, तो हम इसको 3q पे ही डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास अगेन हम कहते हैं कि लेट a a गिवन है और साथ में हमारे पास b जो है वो 3 के बराबर है। ठीक है, b = 3 एंड a इज़ डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, यहाँ पे हम जब पावर 3 लेंगे तो 9 ऑटोमेटिकली तीनों में आ जाएगा। ठीक है, हम इसको 9 के ज़रिए भी कर सकते हैं, आप इनकी जगह पे 3q की जगह पे तीनों में 9 भी ले सकते हैं। ओके, तो अब आप सबसे पहले जब आप इसका 3 पे डिवाइड करते हैं, आपका रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, सिमिलरली जैसे हमने पिछली एग्जांपल की है। जब आपका रिमाइंडर 0 है, a = 3q आ गया। अब हमें यहाँ पे क्यूब लेने हैं, तो हम a का भी क्यूब ले लिया हमने, 3q का भी क्यूब ले लिया। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 में से 9 कॉमन ले लिया, आपको बाकी को k का नाम दे दिया, पहला पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ गया 3q+1 वाला पार्ट। 3q+1 वाले में फिर अगेन क्यूब लिया, a+b का होल क्यूब, इसको इस फॉर्म a+b के होल क्यूब के फॉर्मूले से ओपन करें, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो यहाँ पे आपके पास ये टर्म बनती है a³ + b³ + 3 × a² b + 3ab²। ठीक है, इसमें ये जो पहली सारी 3 टर्म्स हैं, इन तीनों में से 9 कॉमन आता है, हमने 9 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 9 को कॉमन लेने के बाद इसको k का नाम दिया, 9k+1 वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया a = 3q+2। इसको हम ओपन करेंगे अब, क्योंकि हमें लास्ट फॉर्म में 8 चाहिए था यहाँ पे। इट मीन्स कि हमने इसको पहले तो a³ + b³ + 3a² b + 3ab² फार्मूले से ओपन कर लिया। इस 8 को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में 9k+8 वाली टर्म चाहिए थी। तो इन तीनों में से 9 कॉमन आया, 9 कॉमन लेके बाकी जो टर्म बच रही है उसको k का नाम दें, तो ये 9k+8 वाली फॉर्म बन जाती है। इट मीन्स के द क्यूब कैन बी रिटन एज 9k+1 और 9k+8, राइट। नाउ सिमिलरली यू हैव टू show the next theorem, use division algorithm to establish that the cube of any integer has one of the form। अब क्यूब यहाँ पे 8 की जगह पे 9k-1 दे दिया उन्होंने, बाकी सारा थ्योरम सेम है। तो आपने जब ये वाला स्टेप करना है, 8 को आप लिख सकते हैं इस जगह पे 9-1। ठीक है, ये बना 27q³ + 54q² + 36q + 9-1। ठीक है, अब इन सारी टर्म्स में से 9 को कॉमन ले लेंगे, उसको k का नाम दे देंगे और बाकी -1 बच जाएगा। द प्रूफ इज सिमिलर एज द अबव प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे हमने 8 को क्या लिख दिया, 9-1। तो -1 हमें रिक्वायर्ड था, बाकी पार्ट जो है वो बाकी पार्ट हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रूफ दैट एवरी ऑड इंटीजर इज़ ऑफ दिस फॉर्म। ऑड इंटीजर का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो इवन नहीं होता उसको हम ऑड बोलते हैं, राइट। तो ऑड इंटीजर जो है वो कह रहा है या तो एवरी ऑड इंटीजर विल बी ऑफ द फॉर्म 4k-1 और 4k+1। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 4 और k आ रहा है ना, इट मीन्स कि द इंटीजर इज़ डिविजिबल बाय 4। तो 4 लेट हम करते हैं b इज़
डिविजिबल बाय 4। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या बनेगा, देन रिमाइंडर विल बी 0, 1, 2 and 3. And by division algorithm this b can be written as 4k plus 0, 4k plus 1, 4k plus 2 और 4k plus 3। ठीक है, अमंग दीज ऑल इंटीजर्स हमारे पास जो ऑड इंटीजर हमें चाहिए था, ऑड इंटीजर में हमारे पास ये 4k plus 1 और 4k plus 3 जो है ये ऑड है, और ये जो 4k है ये भी इवन है, पूरा पूरा 2 पे डिवाइड हो रहा है, और 4k plus 2 भी पूरा पूरा 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी इवन है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसमें से ऑड पार्ट्स लेने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं ऑड इंटीजर्स आर 4k plus 1 एंड 4k plus 3। ठीक है, अब सबसे पहले आपको यहाँ पे चाहिए 4k minus 1, तो इन दोनों में आपने क्या करना है, k की जगह पे k minus 1 पुट करना है। तो सबसे पहले रिप्लेस करें k इज़ इक्वल टू k minus 1 इन 4k plus 3। ठीक है, तो यहाँ ये वाला पार्ट ऑलरेडी सेकंड वाला आ चुका है, तो हम यहाँ पे इसको पहले से कर लेते हैं, इसको k minus 1 पुट कर दें। ठीक है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू इंडक्शन मेथड किसी भी k की कीमत के लिए सेटिस्फाई होगा, तो हम k की वैल्यू को किसी भी और टर्म के साथ रिप्लेस कर लेते हैं। हमने यहाँ पे k को k minus 1 पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कर लें, या आप यूँ लिख लें कि हमारे पास आ गया था 4k plus 3, दिस कैन बी रिटन एज 4k plus 4 minus 1। ठीक है, इसमें से 4 कॉमन आ गया, k plus 1 minus 1। ठीक है, तो यहाँ आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। इट मीन्स के ये वाला जो पार्ट है इसको आप दोबारा k का नाम दे दें, या ये जो पहले दिया था इसको k1 का नाम दे दें, दोनों तरह से इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो या इट मीन्स के वी हैव राइट 2 इंटीजर्स, वन इज़ ऑफ द फॉर्म 4k plus 1 एंड द सेकेंड वन इज़ 4k minus 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है शो दैट द स्क्वायर ऑफ एवरी ऑड इंटीजर इज़ ऑफ दिस फॉर्म, द स्क्वायर ऑफ एवरी ऑड इंटीजर इज़ ऑफ दिस 8k plus 1। ठीक है, पावर 2 लेनी है, तो यहाँ पे आपने अगेन इसको 2 पे ही डिवाइड किया पावर स्क्वायर्स को। हमने कहा कि जो अगर हमारे पास कोई ऑड इंटीजर है तो हम उसको पिछले अभी एग्जांपल में हमने ऑड इंटीजर्स को 4 पे डिवाइड किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी वही 4 ले रहे हैं। ठीक है, तो 4 पे जब डिवाइड करते हैं तो आइदर रिमाइंडर इज़ 1 और 2, 0 और 1 और 2 और 3। ठीक है, इनमें से हमें ऑड पार्ट लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ऑड इंटीजर्स की बात हो रही थी, तो हमने यहाँ पे ऑड ले लिया। ये 4q plus 1 है ऑड है, और 4q plus 3 ऑड है। ये इवन है, पूरा पूरा 2 पे डिवाइड होता है, ये भी इवन है, पूरा पूरा 2 पे डिवाइड होता है। ठीक है, अब इसकी आपने फॉर्म बनानी है, इसका स्क्वायर लेना है, और वो 8k plus 1 के बराबर इस फॉर्म में आना चाहिए। अगर आपकी a की वैल्यू जो है 4q plus 1 है, या a की वैल्यू 4q plus 3 है, अगर 4q plus 1 है आप पावर 2 ले लें दोनों तरफ। ठीक है, पावर 2 लेने से क्या हुआ, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन हुआ, ये वाली दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन आता है, बाकी को आप k का नाम दे दें, तो ये बन गया 8k plus 1। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में आपके पास ये टर्म आ रही है 4q plus 3, इसके अंदर आपके पास यहाँ पे 9 आ रहा था, इस 9 को हमने 8 plus 1 कर दिया। अब ये तीनों टर्म्स में से 8 कॉमन आता है, तीनों में से 8 कॉमन ले लें, बाकी +1 बचा, इन तीनों को नाम k का दे दें, तो हमारे पास जो है वो 8k plus 1 वाली फॉर्म बन गई। इट मीन्स के ऑड इंटीजर कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म 8k plus 1। इधर भी ऐसे ही आ रहा है और इधर भी ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है, शो दैट द फोर्थ पावर, किस चीज़ की, फोर्थ पावर ऑफ एवरी ऑड इंटीजर इज़ दिस। ठीक है, अगेन हम इसमें 16 किस चीज़ की पावर 4 के नियरेस्ट होता है, 2 की पावर 4 के, तो हम इसको 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 2q plus 1 की फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, लेट a इज़ डिवाइडेड बाय 2, देन a विल बी ऑफ द फॉर्म 2q और 2q plus 1। इन दोनों में से ऑड पावर ऑड टर्म कौन सी है, ऑड टर्म हमारे पास 2q plus 1 है, तो हमने a इज़ इक्वल टू 2q plus 1 ले ली। नाउ यूजिंग अगेन थ्योरम, इसकी पावर 4 लेनी है आपको। a प्लस बी रेज टू पावर 4 बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए ओपन होता है। a प्लस 4, यहाँ पे 4 कम्बिनेशन 0, a की पावर 4, 4 कम्बिनेशन 1, a की पावर 3, b की पावर 1 एंड सो ऑन 1 तक हम इसको ओपन करेंगे। इसका फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आपके पास a प्लस बी रेज टू पावर 4 इज़ इक्वल टू 4 कम्बिनेशन 0, a रेज टू पावर 4 b की 0 प्लस 4 कम्बिनेशन 1, a की पावर 3 b की पावर 1 प्लस
4 कम्बिनेशन 2 ए की पावर 2 बी की 2 प्लस 4 कम्बिनेशन 4 ए रेज टू पावर 0 एंड बी रेज टू पावर 4। ठीक है, इस फार्मूले के ज़रिए हमने इसको ओपन कर दिया। इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाती है, राइट। अब ये वाली टर्म में हमने इसको यहाँ से आपको क्या कॉमन लेना है, 16। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा फर्स्ट दोनों टर्म्स में तो 16 कॉमन आता है, बाद वाली दोनों टर्म्स में से 16 कॉमन नहीं आ रहा बल्कि 8 कॉमन आ रहा है। ठीक है, नाउ वी हैव टू शो दैट कि ये जो 8q इंटू 3q प्लस 1 है ये भी 16 पे डिवाइड हो जाता है। तो इसको 16 पे डिवाइड करने का मतलब है कि इफ़ हमारे पास ये जो q है या तो इवन होगा या फिर ओड होगा। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं अगर तो q आपका इवन है। हाँ जी, इस क्वेश्चन में एक दफ़ा फिर से देख लें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास थी, शो दैट द फोर्थ पावर ऑफ एवरी ओड नंबर फॉर्म इज़ ऑफ द फॉर्म 16k प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फोर्थ पावर लेनी है। इस वजह से हमने कोई ऐसी टर्म लेनी होती है डिवीज़न के लिए जो कि पावर 4 के बाद जो है वो आपको नियरेस्ट, ये वाला जो पार्ट है 16, जैसे 16 आ रहा है तो पावर ऐसी टर्म लेनी है जिसकी पावर 4 लें तो हमारे पास 16 कॉमन आ सके। यहाँ पे हम 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने स्मॉलेस्ट ले ली 2। जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आर या तो रिमाइंडर 0 या 1 होता है, और हमारे पास जो एक क्यू ऐसा लाजमी एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए कैन बी रिटन एज 2q और ए कैन बी रिटन एज 2q प्लस 1। ठीक है, ये हमने डिवीजन एल्गोरिथम से पढ़ा था कि ए कैन बी रिटन एज bq प्लस आर। ठीक है, आर यहाँ पे रिमाइंडर है, इसमें हमने रिमाइंडर 0 को ऐड किया हुआ है, इसमें रिमाइंडर 1 ऐड किया हुआ है। इन दोनों में से ये वाला पार्ट तो इवन है, 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये वाला पार्ट ओड है, हमें जस्ट ओड इंटीजर के लिए रिजल्ट चाहिए। तो हम कहते हैं a इज़ इक्वल टू 2q प्लस 1 इज़ एन ओड इंटीजर। नाउ वी टेक फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड्स, a की पावर 4 ले ली, दोनों तरफ हमने पावर 4 ले ली। इस साइड पे बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए हमने ओपन किया तो ये रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर से फर्स्ट 2 टर्म्स में से 16 कॉमन आता है। ठीक है, तो बाकी आपके पास बच रहा है q की पावर 4 प्लस 2q की पावर 3, ये तो आपके 16 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो दोनों टर्म्स हैं उसमें से 8 कॉमन आता है, 16 नहीं आता, हमें इसमें से 8 कॉमन लेना है। तो हम इसको फ़िलहाल लिखते हैं कि ये 8 इंटू जो कॉमन आता है सब ले लेते हैं, 8q इंटू 3q प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको शो करना है, वी हैव टू शो दैट, इसको हम नाम देते हैं कि ये a है, a की पावर 4 है, इसको हम, ये इक्वेशन नंबर 1 है। वी हैव टू शो दैट कि ये जो दोनों टर्म्स हैं 16 के टेबल पे जाती हैं, ये वाली तो ऑलरेडी जा रही है, इसमें 16 लिखा हुआ है बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे हमें शो करना है कि 8q इंटू 3q प्लस 1 इज़ डिविजिबल बाय 16, ये हमने शो करना है। ठीक है, तो 2 केसेस होंगे, आइदर नंबर 1 इफ़ q इज़ इवन, अगर q इवन है देन q कैन बी रिटन एज 2 इंटू समथिंग, हर इवन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय कुछ होता है, तो हम कहते हैं कि q जो है वो 2q1 की फॉर्म में है। तो हमारे पास 8q इंटू 3q प्लस 1 कैसे बन जाएगा, 8 इंटू 2q1 3 इंटू 2q1 प्लस 1। ठीक है, ये बन गया 16q1 इंटू 6q1 प्लस 1। अब यहाँ से क्योंकि 16 कॉमन आ रहा है सो ये डिविजिबल है बाय 16। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 8q 3q प्लस 1 इसको 16 डिवाइड करता है इफ़ q इज़ इवन। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कि अगर हमारे पास q ओड होगा तो फिर क्या हो जाएगा, इफ़ q इज़ ओड, then q can be written as 2q1 प्लस 1। ओड नंबर कैसे आते हैं, इवन नंबर्स में एक एक जमा करने से आते हैं। तो हम कहते हैं कि q1 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो जो जवाब आया उसमें हमने 1 प्लस किया तो फिर q आ गया। ओड नंबर्स जो है वो 2q प्लस 1 की फॉर्म के होते हैं। ठीक है, तो हम ये पुट कर देते हैं, हमारे पास आ गया 8q 3q प्लस 1 इट इज़ इक्वल टू 8 इंटू 2q1
प्लस 1 इंटू 3 2q1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 8 इंटू 2q1 प्लस 1, और यहाँ अंदर आपके पास आता है 3 2 ज़ा 6q1 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। इनमें से 2, ये आ गया 8 इंटू 2q1 प्लस 1, और यहाँ से 6q1 प्लस 3 प्लस 1 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे से 2 कॉमन आ जाता है, हम कॉमन ले लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाई 2 कॉमन हमने ले लिया, 2q1 प्लस 1, और इन दोनों में से 2 कॉमन लेने से बाकी बचता है 3q1 प्लस 2। तो ये आपके पास बन गया 16 इंटू 2q1 प्लस 1 3q1 प्लस 2, ठीक है। इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 16। तो यहाँ से हम इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, हमने लिया हुआ था 8q इंटू 3q प्लस 1, ठीक है। सो 16 डिवाइड्स 8q इंटू 3q प्लस 1, ठीक है। 16 इसको भी डिवाइड करता है, दोनों को कर गया। तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स a रेज़ टू पावर 4 था, 16 इंटू q रेज़ टू पावर 4 प्लस 2q3 प्लस 8q 3q प्लस 1, और आखिर में हमारे पास एक प्लस 1 पड़ा हुआ था। अब ये वाला जो नंबर है ये 16 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है 16 मल्टीप्लाई बाय समथिंग होगा। लेट करते हैं कि हमारे पास देयर एग्जिस्ट m बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स सच दैट ये जो आपके पास 8q इंटू 3q प्लस 1, क्योंकि 16 का मल्टीपल है तो हम 16 को फॉर एग्जांपल इस m से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसके बराबर आ जाता है। तो a की पावर 4 विल बी इक्वल टू 16 q रेज़ टू पावर 4 2q3 प्लस 16m प्लस 1, ठीक है। इन दोनों में से 16 कॉमन ले लें तो q रेज़ टू पावर 4 3q 2q क्यूब प्लस m प्लस 1, ठीक है। इट मीन्स कि ये वाला सारा k है, हम पुट कर देते हैं k इज़ इक्वल टू q रेज़ टू पावर 4 2q क्यूब प्लस m, ठीक है। तो आपके पास a रेज़ टू पावर 4 इज़ रिटन एज 16k प्लस 1। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव, राइट। तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया कि एवरी ऑड इंटीजर कैन बी इज़ ऑफ द फॉर्म 16k प्लस 1, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है इसमें कहा है उन्होंने कि एग्जांपल 12 है, इफ़ n इज़ एन ऑड इंटीजर देन शो दैट n रेज़ टू पावर 4 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 11, ये वाली टर्म जो है इज़ ऑफ द फॉर्म 16k, ये 16k की फॉर्म में लिखी जा सकती है, ठीक है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर n आपका ऑड इंटीजर होगा तो फिर a रेज़ टू पावर 4 कैन बी रिटन इन वट फॉर्म, ये वाली फॉर्म में जो हमने पीछे ली थी एग्जैक्टली वही ले ली हमने, ठीक है। इफ़ n इज़ एन ऑड इंटीजर तो n हमारा 2q प्लस 1 की शक्ल का होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, असल में यहाँ पे ये किसी भी चीज़ की पावर 4 है, इट मीन्स कि हमने इसको 2q प्लस 1 की पावर 4 ले लिया जैसे हमने पीछे लिया था। तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए ओपन हुआ तो एग्जैक्टली वही टर्म आई जो पीछे आई थी, ठीक है। तो अब हमें शो करना है कि ये सारी की सारी टर्म जो है वो 16 के टेबल पे डिवाइड होती है, 16k की फॉर्म में लिखी जा सकती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें अब ये तो 16 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, अब हमें शो करना है कि ये वाला पार्ट जो है ये भी 16 पे डिविजिबल है। इट इज़ सेम प्रोसीजर एज वी हैव डन इन प्रीवियस एग्जांपल, सो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, ओके। तो अब हमारे पास n स्क्वायर जो है वो किस फॉर्म में बन गया, यहाँ पे हमने अभी n की पावर 4 ले ली है, ठीक है। ये हमने n की पावर 4 की कीमत निकाल ली है। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे n स्क्वायर की कीमत और फिर उसके अंदर 11, ये इस टर्म में इसको पुट करके देखेंगे 16 के आता है कि नहीं। अब हम n स्क्वायर लेते हैं, n इज़ ऑड तो n की कीमत है 2q प्लस 1 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। अब ये वाली टर्म जो है ये भी 16k की फॉर्म में लिखी जानी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर हमने इसको ये आपके पास आ गया 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो यहाँ से हम इसका हमारे पास जो गिवन टर्म थी n की पावर 4 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 11, ये वाली टर्म में हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी, n की पावर 4 की वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास 4n स्क्वायर ये ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है और साथ 4 से मल्टीप्लाई हो गई और लास्ट पे 11, ठीक है। तो यहाँ से अब आपने
इसको ओपन कर लेना है, इस ब्रैकेट को, कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन तमाम टर्म्स में से 16 कॉमन आ रहा है, जहाँ जहाँ से कॉमन आ रहा है हम 16 को कॉमन ले लेते हैं। बाकी हमारे पास बच गया, अगर हम इसको ओपन करके यहाँ पे देखें तो आपके पास आता है 16 इंटू दिस टर्म, ठीक है, फिर ये वाली 3 टर्म्स, और बाकी 1 + 4 + 11, ये 3 टर्म्स बच रही हैं, ठीक है। तो 1 + 4 + 11 इज़ इक्वल टू 11 + 15, जो कि 16 के बराबर आता है। इस होल टर्म में से 16 कॉमन आ गया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इस सारे को k का नाम दे दें, तो हमारे पास n की पावर 4 + 4n² + 11 कैन बी रिटन एज 16k, ठीक है। और यहाँ पे n क्या था, ऑड इंटीजर था, ठीक है। मीन्स कि हमने ऑड इंटीजर लिया था 2k + 1 या 2q + 1। इसको हम अगर n को ले लेते हैं 2q + 1, तो फिर हमने n की पावर 4 की कीमत निकाली, n की पावर 2 की कीमत निकाली, गिवन इक्वेशन में पुट कर दी, और हमारे पास आंसर में कॉमन 16 आ गया, राइट। ये हमारा रिज़ल्ट है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल नंबर 13 है। Example number 13 is that prove that if a and b are both odd integers, then 16 divides a raised to power 4 and b raised to power 4 minus 2। हमने अभी पढ़ा किसी भी चीज़ की पावर 4 जो है वो 16k + 1 की फॉर्म में लिखी जा सकती है, राइट। तो सिंस द फोर्थ पावर ऑफ एवरी ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 16k + 1, ठीक है। a की पावर 4 16k + 1 की फॉर्म में है, b की पावर 4 भी 16 मल्टीप्लाई बाई k की जगह q ले लेते हैं, 16q + 1 की फॉर्म में होगी। तो अब हम इसको दोनों को a की पावर 4 जमा b की पावर 4 - 2 में पुट करते हैं, इसमें से भी 16 कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 16k + 1 16q + 1 - 2, ठीक है। 1 + 1 - 2 करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गए, बाकी आपके पास 16k और 16q बच गए। इन दोनों में से 16 कॉमन ले लिया आपने, तो इस मीन्स कि a की पावर 4 जमा b की पावर 4 - 2 जो है वो 16 के मल्टीपल आ गया। इट मीन्स 16 डिवाइड्स दिस टर्म, ठीक है। यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट आपका एग्जांपल नंबर 14 है। शो दैट द फोर्थ पावर ऑफ एनी इंटीजर इज़ आइदर 5k और 5k + 1। तो आपने इसमें 2 नंबर लेने हैं, ठीक है। लेट a इज़ डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। देन रिमाइंडर कैन बी ऑफ 0 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास नंबर क्या बनेगा, 5q + 0 5q + 1 5q + 2 5q + 3 एंड 5q + 4, ठीक है। तो अब इसकी पावर 4th लेनी है आपको, इसमें आपको ऑड पार्ट लेना है, ठीक है। अब आपके पास इफ़ a इज़ इक्वल टू 5q, हमने सारों की पावर 4 ले ली, ठीक है। 5q + 1 लेके इसकी पावर 4 ले ली, 5q + 2 लेके इसकी पावर 4 ले ली, इसी तरह 5q + 3 लेके इसकी पावर 4 ले ली। इन तमाम पावर्स, ये जो 4 पावर्स हमने ली हुई हैं, ठीक है, इसके अंदर आपके पास ये टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। अगर आपका a जो है वो नेक्स्ट आपका 5q + 4 लिया, इसकी पावर भी 4 ले लिया, ठीक है। इन तमाम टर्म्स में आपके पास एट द एंड 5 कॉमन आ रहा है और आखिर में एक 1 बच रहा है। ये आप लोगों ने इसकी पावर्स वाला पार्ट खुद करना है, ठीक है। ये 5 कॉमन आ गया, दरमियान आखिर में एक 1 बच गया, ठीक है। प्लस का 5 कॉमन आ गया, आखिर में एक 1 बच गया, 5 कॉमन आ गया, ठीक है, और आखिर में एक 1 बच गया, ठीक है। तो एवरी पार्ट कैन बी रिटन एज 5k + 1, ठीक है। तो ये आपका रिज़ल्ट आ गया। आज के लिए हमारा इतना लेक्चर काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम हमने 23 पेज तक ZR भट्टी की, दिस वाज पेज नंबर 24 तक, मीन्स के एग्जाम्पल नंबर 14 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।